अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। बस बस बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है, सिर्फ स्प्रेन है, फ्रैक्चर नहीं है। पैर पर थोड़ा भी स्ट्रेस मत दीजिएगा। कंप्लीट बेड रेस्ट। नॉट एट ऑल डॉक्टर, मुझे एक बहुत जरूरी इवेंट पे जाना है, मैं बेड रेस्ट नहीं कर सकता। क्या कर रहे हैं निहार जी? तकलीफ बढ़ेगी आपकी। पहली बार मुझे पापा की हेल्प करने का चांस मिला था, खुद को प्रूव करने का चांस मिला था, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। I'm sorry पापा। अरे इसमें सॉरी की कोई जरूरत ही नहीं है बेटा, तुमने इतना सोचा यही मेरे लिए बहुत है। मुंबई एक्सपो तो हर साल होता है, अगले साल चले जाएंगे। फिलहाल तुम अपनी चोट पे ध्यान रखो। और हाँ, इस तरह की इंटरनल इंजरीज में इन्फेक्शन का खतरा रहता है, इसलिए मैं आपको एक एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दे देता हूँ। इंजेक्शन? नहीं नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। आपको इंजेक्शन से डर लगता है? तुम हंस क्यों रही हो? पता कितनी बड़ी सुई होती है? मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। एक्चुअली डॉक्टर साहब वो बचपन से ही इंजेक्शन से बहुत डरता है। वो इंजेक्शन का नाम सुनते ही पूरा घर सर पे उठा लेता है। इंजेक्शन दिख जाए तो चिल्लाने लगता है। अगर इंजेक्शन नहीं दिया तो इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इंजेक्शन की बजाय कोई गोली या मलहम नहीं दे सकते हैं? हाँ डॉक्टर, मैं दवाई खा लूंगा, मगर मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, नो चांस। पर आप समझने की कोशिश कीजिए, इंजेक्शन बहुत जरूरी है। मेरी जान से ज्यादा जरूरी नहीं है। मतलब अभी तो सिर्फ मोह चाहिए, इंजेक्शन लगाऊंगा तो मर जाऊंगा। डॉक्टर, अगर निहार जी मना कर रहे हैं तो रहने देते हैं ना? हाँ निहार जी, आपको मैं कंफर्टेबल कपड़े दे देती हूँ, आपको अच्छा लगे। हाँ अरे एक मिनट। अरे क्या कर रही हो? मैंने बोला था ना मेरी पर्सनल चीजों को हाथ मत लगाओ। रिलैक्स निहार जी, मैं बस कपड़े निकाल रही हूँ। ये ठीक है या ये ठीक है? मेरे कपड़े जहाँ थे वहीं रखो। ये वाली? देखो, छोड़ो उन्हें वापस रखो। चलो, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें। एक मिनट। मेरी अलमीरा को छोड़ दो, मैंने बोला था। क्यों मेरी पर्सनल चीजों को हाथ लगा रही हो? ये वाली? क्यों मुझे इरिटेट कर रही हो तुम? माँ समझाइए ना इसे। तुम निहार की बात क्यों नहीं सुन रही हो? वो ऑलरेडी इतना परेशान है, उसे और परेशान कर रही हो तुम। मेरा पर्सनल सामान है, उसे हाथ मत लगाओ। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें। तुम हंस क्यों रही हो? मैंने कोई जोक मारा क्या? वो हंस इसलिए रही है कि डॉक्टर साहब ने तुम्हें इंजेक्शन लगा भी दिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। इंजेक्शन? क्या? रुचिका ने ये सब तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए किया था, ताकि डॉक्टर साहब तुम्हें इंजेक्शन लगा सके। सच में इंजेक्शन लग गया? हाँ, अरे थैंक यू बोलो अपनी वाइफ को, जिनकी वजह से ये सब हो पाया। ये कुछ दवाइयाँ लिखी, टाइम टू टाइम देते रहिएगा, ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। देखा, इतने सालों में जो हम नहीं कर पाए, हमारी स्मार्ट बहू ने कर दिखाया। वो तो है,
पर पापा जी, मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आई कि ये सीढ़ियों पर तेल कहाँ से आया। ये सब नौकरों की लापरवाही है। आजकल ठीक से साफ सफाई नहीं करते। अभी जाकर खबर लेती हूँ उनकी। हमारा प्लान तो हम पर ही भारी पड़ गया। कहाँ तो हम पोते को खुशी देना चाहते थे और कहाँ उसे तकलीफ दे बैठे। हम रुचिता को नरेश की नजरों से जितना गिराने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो ऊपर चढ़ती जा रही है। माँ जी, एक तो प्लान फेल होने से हम हिम्मत तो नहीं हार सकते ना। पर अब क्या करूं पूनम, क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास एक आइडिया है। मैंने डॉक्टर से पूछ के आपके लिए लेप बनाया है, मैं लगा देती हूँ, आपको बहुत आराम मिलेगा। हाँ, मुझे कोई लेप वेप नहीं लगवाना, मैं ठीक हूँ। वो तो दिख रहा है आप कितने ठीक हैं। देखो तुम, देखिए आप, मुझे नहीं लगवाना। लगवाना पड़ेगा। नहीं लगवाऊंगा। हाँ नहीं हाँ नहीं नहीं। हाँ। छोड़ो। बस एक सेकंड। क्या कर रही हो? अरे क्या हो गया? लगवा तो रहा हूँ। आपकी जगह मैं गिरने वाली थी। काश आपके रोकने पे मैं रुकती नहीं तो शायद आपको कुछ नहीं होता। प्लीज यार, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। आप आराम कीजिए, आराम से। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का, गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, तेरा है मन सुंदर। मैं पानी लेकर आती हूँ। क्या जरूरत थी मुझे भी इस लड़की का हाथ पकड़ने की? वैसे ये लेप लगाने से दर्द में फर्क तो पड़ रहा है। खुश हो बेटा। नहीं नहीं माँ जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए आप। बहुत कठिन काम है ये, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी।
अपने घर के भले के लिए अगर कुछ दिन बीमार भी पड़ जाऊं ना तो मुझे मंजूर है, लेकिन अब इस घर में और दुर्घटना मैं नहीं होने दूंगी। बस मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। क्या हुआ माँ, क्या हुआ पूनम? आप क्या बातें कर रही हैं? अब आप ही समझाइए, माँ जी को मेरी बात तो सुनी नहीं रही है। इन्होंने मन्नत मांगी थी कि घर के आंगन की मिट्टी से खाटू श्याम जी महाराज का मंदिर बनवाएंगे ताकि निहार और हमारे परिवार को बुरी नजर ना लगे। अब आप ही बताइए, इस उम्र में इतनी कड़ी धूप में पहले तो मिट्टी को खोदना, फिर उस मिट्टी से मंदिर को बनाना कितनी मेहनत का काम है। इनकी तबीयत खराब हो जाएगी, पर यह है कि मान ही नहीं रही है। क्या माँ, आप भी इस उम्र में आप ऐसी मन्नतें क्यों मांगती हो? ऐसा कुछ करते वक्त आपको कुछ हो गया तो? होगा तो हो जाए, पर ये घर के भले के लिए, इसलिए मैं तो ये करके रहूंगी बस। माँ जी, आपकी तबीयत, उसका क्या? दादी जी, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछूं? पूछो। ये मन्नत सिर्फ आपको ही पूरी करनी है या कोई और भी कर सकता है? मन्नत तो कोई भी पूरी कर सकता है, लेकिन इतनी कठिन मन्नत पूरी करेगा कौन? मैं करूंगी आपकी मन्नत पूरी। बेटा ये बहुत मुश्किल मन्नत है। जानती हूँ पापा जी, लेकिन मैं सब कर लूंगी। ऐसे दादी जी की तबीयत खराब नहीं होने दूंगी मैं। पर तुम कर पाओगी? इसमें जरा भी भूल चूक हो गई तो मेरी मन्नत अधूरी रह जाएगी। दादी जी, आप सिर्फ अपना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि ये खाटू श्याम जी का मंदिर है और इसमें मैं कोई भी भूल चूक नहीं होने दूंगी। जीते रहो। इससे तुम्हें मिट्टी खोदनी है। जब मिट्टी खुद जाए तो उस मिट्टी को खाटू श्याम जी महाराज को तुम्हें चढ़ाना है और फिर उसी मिट्टी से मंदिर बनाना है। और हाँ, ये मंदिर तुम्हें अकेले बनाना है, बिना किसी की मदद के। और जब तक मंदिर बनकर तैयार नहीं हो जाता, तुम कुछ खा पी नहीं सकती। पापा जी, पता नहीं रुचिता ये सब कैसे करेगी। जब मन में सच्ची श्रद्धा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जरूर कर पाएगी। चलो चलो, तब तक हम प्रसाद की तैयारी करते हैं। जी माँ जी। चलिए माँ जी, अगला प्लान शुरू करते हैं।
हे खाटू महाराज, मुझे हिम्मत देना कि मैं दादी जी की मन्नत पूरी कर सकूं। हे भगवान, ये क्या हो गया? उफ, ओ लगता है माली ने पानी डाल दिया। ये मिट्टी तो गीली हो गई। अब इससे मंदिर कैसे बनेगा? खाटू श्याम जी महाराज को चढ़ाई हुई मिट्टी है, मंदिर तो इसी से बनना था। अब तो मिट्टी खोदने का दोबारा समय भी नहीं है। लगता है मेरी मन्नत पूरी नहीं होगी। मैंने तो पहले ही बोला था, ये मन्नत बहुत मुश्किल है। लेकिन रुचिता ने ना सामने से जिम्मेदारी ली और फिर उसे पूरा भी नहीं किया। अब घर संभालना, बीमारों की सेवा करना आसान होता है, मगर ऐसी कठिन मन्नतों को पूरा करना आसान नहीं है। माँ जी ने ना निहार के लिए, हमारे परिवार के लिए ये मन्नत मांगी थी। रुचिता ने इसे अधूरा छोड़ दिया। बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया जी उसने। ये रुचि फोन क्यों नहीं उठा रही? कल भी इससे ठीक से बात नहीं हुई, आज भी सुबह से फोन नहीं उठा रही। वहां सब ठीक तो होगा ना? हे खाटू श्याम जी महाराज, मेरी बच्ची का ध्यान रखना। तेरी सर्वगुण संपन्न बहू ने खाटू महाराज तक का काम नहीं किया। अब तो खुद ही देख ले, वो इतनी भी अच्छी नहीं है जितना तू समझता है। माँ, दादी, रुचिता आ गई। इसमें क्या है? मैं बचपन में ना दादी के साथ मिट्टी के बर्तन बनाती थी, और जब भी मिट्टी गीली हो जाती थी ना, तो उसमें हम उपले मिला देते थे। और दादी कहती हैं कि गाय के गोबर से बने उपले बहुत शुभ होते हैं। और ये स्टोर रूम में ही रखे हुए थे, तो मैं लेके आ गई। और लाते वक्त मैंने खाटू महाराज जी के चरणों में चढ़ाकर आशीर्वाद भी ले लिया माँ। और ये उपले में मिट्टी में मिला दूंगी ना, तो मिट्टी सूख जाएगी और मंदिर बहुत अच्छे से बन जाएगा। हाँ शीतल, हाँ हाँ। ढेर
बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर। हे भगवान, इसने तो पूरा मंदिर बना डाला। पूनम, तेरा प्लान भी फेल हो गया। माँ, पापा जी, दादी जी, पापा जी, अरे वाह, बहुत सुंदर। बन गया मंदिर। हाँ माँ, और ये जो अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें